हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, बात करेंगे उन सभी ट्विन सोल्स के बारे में जो कि अपने आप के लिए एक जर्नी को पहचान चुके हैं, चीज़ों को ओके करना जान रहे हैं धीरे धीरे, बट इनको कन्फ्यूजन्स हैं उन मुद्दों में जो कि इनके सामने अभी सही ढंग से रिवील नहीं हुए हैं। उनके सामने अभी कुछ ऐसी चीजें जो अनफोल्ड होना बाकी है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हो सकता है अभी भी कुछ सोल्स को ये कंफ्यूजन हो कि जिन व्यक्ति के साथ हम जुड़े हुए हैं वो व्यक्ति हमारे रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है भी कि नहीं। बिल्कुल इस चीज का क्लैरिटी होना चाहिए। अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, कई बार जब स्टार्टिंग में आपको जर्नी का पता पड़ता है, ठीक है, और आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो उस पर्सन का जो सारा एनर्जी है वो आपके वाइब्रेशन से मैच करता है, और फिर आप क्या कहना चाहिए, कोई टैरो के कनेक्शन में आते हो, कोई कोई वीडियो के कनेक्शन में आते हैं, इस तरीके के जो भी चैनल्स हैं इनके कनेक्शंस में आप आते हो, और फिर आपको एक्चुअल में पता पड़ता है कि यस, जर्नी जैसा कुछ है या हम जर्नी में हैं। और उस सिनेरियो में आप अपने लिए और अपने जो जिन पर्सन के साथ आप कनेक्टेड होते हो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर, उन पर्सन का एनर्जी आप उन मैसेजेस में फिट करने का कोशिश करते हो। ठीक है, ये ऐसा होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हर एक के साथ ऐसा होता है, और अपनी लाइफ को डीप लेवल पर एनालाइज करने का कोशिश करता है। अच्छा, वो पर्सन आए थे तो वो कैसे थे, वो पर्सन आए थे तो अच्छा उनके साथ में क्या कुछ हमारे रिश्ते थे, और ये पर्सन है तो अच्छा ठीक है, इनके साथ में हमारे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस आज के टाइम पर, इस समय पर की बात कर रही हूँ, इस तरीके के कंफ्यूजन में जी रही हैं कि जिस व्यक्ति के साथ वो अभी हैं वो व्यक्ति उनके रियल डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है, बट इनको फील होता है कि है, क्योंकि जो भी चैनलिंग सुनते हैं, जो भी चीज सुनते हैं, उन उन मैस्कुलिन को इस चैनलिंग में फिट करने का बार बार प्रयास करते हैं। अपने आप की एनर्जी को फिट करते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को फिट करते हैं। अब इस फिट करने से होता क्या है कि आपको आपका ये जो इस सेंटेंस के ये ही व्यक्ति आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, इसके ऊपर में ट्रस्ट और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा होता जाता है। इतना ही होता है। अब कुछ टाइम बाद जब इन पर्सन के साथ में साइकिल्स चलते हैं, और साइकिल्स के बाद आप इनर वर्क भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट चीजें ओके नहीं हो पा रही, फिर आपको ऐसा फील होता है कि जब ये डिवाइन काउंटर पार्ट है तो फिर इनके साथ चीजें ओके क्यों नहीं हो पा रही। दैट मीन्स ये कुछ गलत है, कुछ मिस्टेक है। तो इस मामले से रिलेटेड फिर यहाँ पर दो रास्ते हो जाते हैं। अब इसी तरीके की कंफ्यूजन में आने के बाद कुछ डिवाइन फेमिनाइन या कुछ डिवाइन मैस्कुलिन आगे निकल जाते हैं कि ठीक है, इस सच को जानने के ऊपर में निकल जाते हैं कि ठीक है, हम जानते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं कि रियल डिवाइन काउंटर पार्ट ये कौन है। ठीक है, और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन जर्नी को स्किप करने के बारे में, जर्नी को छोड़ने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि ये जो पर्सन है ये इतना इनर वर्क करने के बावजूद भी इनको कोई स्पेसिफिक कमिटमेंट नहीं दे रहे, इनसे सारी चीजें ओके होने हो जाने के बावजूद भी कोई चीज इस तरह सटीक ढंग में ओके नहीं हो रही। ठीक है, और फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, नेगेटिव फील करते हैं। बहुत ज्यादा लंबे समय तक नेगेटिव फील करने के बाद इनको पता पड़ता है कि एक्चुअल में जर्नी कुछ होती ही नहीं है, जर्नी का नाम बस ऐसे ही है, इसको ऐसे ही मिथ कहते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता। इतने साल इतने टाइम लगा दिए इनर वर्क में तब भी ऐसा नहीं हुआ, और फिर छोड़ देते हैं। फिर इनके लाइफ में बार बार वो पास्ट की चीजें रिपीट होती हैं, वही हीलिंग इनको वापस से करनी रहती है जो अवेकनिंग के दौरान कुछ टाइम तक इन्होंने की थी। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के केओस से बचने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति से आप कनेक्टेड हो, जरूरी नहीं है कि वो ही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। हर चैनलिंग में, हर वीडियो में, या हर चीज जो भी आप सुनते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, या कोई भी आप सेशन लेते हो या कुछ भी, इनको फिट करने का प्रयास नहीं कीजिए। जब आप इस व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो और अपनी लाइफ के हजार क्वेरी कर रहे हो, तो अपने अंदर से आपका जो इंटरनल सेल्फ है हजार क्वेरी कर रहा होता है अपनी लाइफ के प्रति, अपने फाइनेंसेस के प्रति, इस व्यक्ति के प्रति, 3D में जो कैओस चल रहा है उस सब के प्रति। तब जाके आपको जर्नी के बारे में, अगर आप वाकई जर्नी में होते हो तब, ठीक है, तब जाके आपको जर्नी के बारे में पता पड़ता है। और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये व्यक्ति आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है इसके लिए आपको पता लगाया गया। इसका मतलब ये है कि क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि आप जर्नी में हो, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन हो, आपको ये बोला जा रहा है कि आप डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन हो। इन सारा जर्नी का ये जो प्रोजेक्शन आपके सामने तुरंत से रिवील होता है यूनिवर्स के द्वारा, ये होता है, ये भी गाइडेड होता है। ठीक है,
तो ये इसलिए रिवील हुआ है आपके ऊपर में ताकि आप ये जान सके कि आप जर्नी में हो, दूसरे व्यक्ति कौन है इस समय पर आपके, या वो डिवाइन काउंटर पार्ट है या नहीं है, या इस समय डिवाइन काउंटर पार्ट है तो कौन से साइकिल उनके साथ में चल रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिएगा डियर, कोई लेना देना नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने ध्यान देना है कि जिस समय पर हमें जो चीज बताई गई है वो चीज कीजिए। जर्नी में पता हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि इनर वर्क करना है तो डिवाइन मैस्कुलिन, कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स के माइंड में ये भी मिथ है जो स्टार्टिंग में जर्नी को जानती है कि इनर वर्क इसलिए करते हैं क्योंकि यूनियन हो जाए या डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में कमिटमेंट आने के लिए। नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं है। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन का जर्नी में यूनियन हो जाने के लिए कुछ भी इनर वर्क आप नहीं करते हो। इनर वर्क करते हो आप अपनी सेल्फ को ऑथेंटिक सेल्फ में लेकर आने के लिए, आज जो आप हो उससे बेटर वर्जन में बनने के लिए आप इनर वर्क करते हो। इनर वर्क का एक्चुअल में वर्क ये है, ठीक है, इसीलिए इसको इनर वर्क बोलते हैं। अपने अंदर की पर्सनैलिटी, अपने अंदर से चीजों को हील करना, ठीक है। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी ये काम हो रहा है, और चाहे आप 3D बेस पर ये काम करो या ना करो, ये अपने आप चल रहा है, बाय नेचर ये अपने आप हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये आती है कि जब आप इनर वर्क अच्छा करते हो, इसके रिवॉर्ड्स में आपको यूनियन दिया जाता है, रियूनियन दिया जाता है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में, ठीक है। इससे पहले आपके इंटरनल लेवल पर आप सारी चीजों को पा लेते हो, यूनियन या रियूनियन या डिवाइन ब्लेसिंग, ये सब। तो इनर वर्क के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, उसके जो रिवॉर्ड्स होते हैं, उसमें रियूनियन या यूनियन आता है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं होता कि आपने इनर वर्क करोगे इसीलिए ताकि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ जाए, ऐसा नहीं होता। इस एक्सपेक्टेशन में जब तक कोई इनर वर्क करता रहेगा उसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं रहेगा, ठीक है जी। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, बाकायदा हर तरीके की एक्सपेक्टेशन छोड़कर पूरी तरह से अपने ऊपर लग जाइए डियर, तब जाके आपको इनर वर्क का अच्छा रिजल्ट, तब जाके अपने आप की ऑथेंटिसिटी में आप आ पाएंगे, और तब जाके आप अंदर से खुद ही कंप्लीशन में आ पाएंगे। बस वही जर्नी का एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहां पे आपको कुछ चीजों को अटेन करने के लिए चीजें रिसीव कराई जाती है डिवाइन के द्वारा, ठीक है जी। अब यहीं पर आके आप सब कुछ समझ लाते हो, जब आप सेल्फ बैलेंसिंग में आ जाते हो तो आपको यहीं पर आके सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके की चीजों में थोड़ा सा कम इंडल्ज हो, रियलिटी में आए, तब जाके आपको जर्नी की पॉजिटिव चीजें रिसीव होंगी, ठीक। तो आप आगे चल के कुछ टाइम जब आप जर्नी में अपने वो व्यक्ति के साथ आगे बढ़ते हो, जो व्यक्ति आपके साथ में कनेक्टेड है, जिनको आप डिवाइन काउंटर पार्ट समझ रहे हो, वो व्यक्ति के साथ में आपके बैड साइकिल्स चलते हैं, वो व्यक्ति रिलीज होते हैं और आप बार बार पकड़ कर रखते हो। देखिए डियर, जो व्यक्ति आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कैसे होते हैं, ठीक है। तो एक बार आप वो वीडियो, तो वो ऐसे नहीं होते, वो आपको कुछ टाइम के इनर वर्क के बाद, कुछ टाइम की चीजों के बाद आपको चीजें ओके कराते हैं, आपके लाइफ में अबंडेंस आती, साथ साथ में रिजल्ट नजर आते हैं। नहीं आ रहे दैट मीन्स यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, नहीं आ रहे दैट मीन्स यहाँ कुछ इश्यूज है, ठीक है। वो व्यक्ति का जितना ग्रोथ आपकी लाइफ में उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक होना होता है वो हो चुका होता है, बस इसी के लिए वो आए। अब आप उनको अगर पकड़ करके रखोगे तो प्रॉब्लम होगा। पकड़ करके नहीं रखें, वो व्यक्ति आए थे आपकी लाइफ में कुछ चीज जानकारी देने के लिए, आपको जर्नी के बारे में पता लगाने के लिए, और कुछ चीजों को डीप लेवल पर आपके अंदर से खींच के बाहर लेकर आने के लिए। बस उनका काम हो चुका है, अब उनको रिलीज कीजिए, जाने दीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।